Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ISP Studio. I'm your host Shweb Amit Mohol and I welcome you to the weekend show. सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर से। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। और एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि रमज़ान रहमतों का और बरकतों का महीना है, तो इसमें दिल खोल के अल्लाह ताला से मांगिएगा। डेफिनेटली हम आम दिनों में भी अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला नवाजते हैं हमें, लेकिन एक ये ख़ास महीना है कि आपने बेशुमार नेमतें और बेशुमार बरकतें हैं इस महीने की, तो उस बरकतों की वजह से आपने अल्लाह ताला से कोई वो कमी नहीं करनी मांगने के अंदर। मांगे और बहुत सारा मांगे, इस दुनिया के लिए भी मांगे और आखिरत के लिए भी मांगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू अपना और हम सब का फेवरेट सेगमेंट जो कि है व्हाट्सएप। As we all know, the political chaos that Pakistan is going through, recently no confidence motion के through Prime Minister of Pakistan, who is unfortunately ex-Prime Minister of Pakistan Imran Khan, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया and Mr. Shehbaz Sharif took oath as 23rd Prime Minister of Pakistan. तो इस ये जो पूरी political game चल रही थी, एक बिल्कुल हमारे सामने फिल्म और ड्रामे की तरह सब कुछ चल रहा था। हम सब लोग अपडेटेड थे न्यूज़ से, कंटिन्यूसली हम फॉलो कर रहे थे न्यूज़ को। तो उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की हैपनिंग्स हुई जिसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं एंड पीपल आर डेफिनेटली स्ट्रिक्टली डिवाइडेड बिटवीन पीटीआई एंड ये जो भी पीडीएम की मूवमेंट थी या पर्टिकुलरली हम पीएमएलएन को अगर कहें, तो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं अगर हम इंटरनेट पर देखें। और इंटरनेट के अलावा ये जो हुआ जब इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया, तो उनकी सपोर्ट के लिए जो उनके सपोर्टर्स बाहर निकले पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की बाहर आई जस्ट टू प्रोटेस्ट कि क्यों ऐसा किया गया। तो इवन इफ आई ट्राई टू बी न्यूट्रल हेयर as an anchor, as an educational institute, मेरा फ़र्ज़ है कि I should be neutral, मुझे किसी ख़ास सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी पार्टी को। बट वन थिंग दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि किसी भी कोई भी पार्टी होती तो ये उसके लिए ठीक नहीं था। उसकी रीज़न ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या अदम एतमाद तब काम करना चाहिए या तब ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट चलानी चाहिए कि जिसके ऊपर कोई करप्शन या कोई मेजर इलीगल हरकत या कोई काम उसके ऊपर साबित कर दिया गया हो। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो बनता नहीं है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी कुछ हैपनिंग्स हुई जिसके अंदर मैं आपसे शेयर करूं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो FIA लाहौर चीफ हु वाज लुकिंग इनटू द केस ऑफ शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस देख रहे थे, वो इनडेफिनेटिव लीव पर चले गए, छुट्टी पे चले गए और किसी को नहीं पता कि उन्होंने कब वापस आना है। क्या आपको लगता है कि ये अचानक से हुआ, क्या ये कोइंसिडेंस था, या आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि कोर्ट ने अजर्न कर दिया जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है टिल 27 अप्रैल, और शरीफ फैमिली के लॉयर का कहना है कि इसको मज़ीद आगे कर दिया जाए ताकि हम अपनी ये जो सारी मूवमेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, हम इनके ऊपर फोकस कर सकें। तो क्या ये भी कोइंसिडेंस था या फिर ये इंटेंशनली किया गया, ये मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जैसे कि कोर्ट संडे को रात के 12 बजे खुली और जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सालों साल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हुए लेकिन उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, और उनके लिए तो कोर्ट कभी भी संडे को ओपन नहीं हुई या रात के 12 बजे ओपन नहीं हुई, तो अवाम ने इसके बारे में भी प्रोटेस्ट किया है। तो बेसिकली करंट सिचुएशन पाकिस्तान की ये है कि एक पॉलिटिकल क्योस है एवरीवेयर, और मीनवाइल द न्यू प्राइम मिनिस्टर 23rd प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ हैज़ टेकन ओथ, और वो अपनी गाहे बगाहे अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं, और अवाम इस टाइम बिल्कुल डिवाइडेड है कि अब आगे पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो हमारी दुआ है, रमज़ान का महीना है, हम दुआ करते हैं कि जो हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। और ये जो नॉन कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है या फिर ये जो कोलिशन बना के इत्तेहाद करके किसी एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने वाली चीज़ है, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड, क्योंकि अभी ये ट्रेंड बन जाएगा कि जब भी कोई हुकूमत आएगी तो जो अपोजिशन है वो आपस में मिलके उस प्राइम मिनिस्टर को गिराने की कोशिश करेंगे।
जाएंगे एंड दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी किसी भी कंट्री के अंदर तो डेफिनेटली नुकसान किसका होगा, अवाम का होगा। तो हमारी दुआ है कि वो हो जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर हो, होप फॉर द बेस्ट। और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर मैं आप लोगों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सोच समझ के फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए सोच समझ के आप लोगों ने वोट करना है, बिकॉज द पीपल वी वोट फॉर हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स, चाहे वो हमारी मईशत हो, इकोनॉमी हो या फिर हमारी वेलबींग हो, उसके ऊपर इन लोगों का जिनको हम वोट करके चूज़ करते हैं इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। In another unfortunate news, Sri Lanka has defaulted on billions of dollars of debts, foreign debts, और हुकूमत का कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, यानी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोगों को वापस कर सकें, और जो कंट्री है वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, द वर्स्ट क्राइसिस दैट श्रीलंका हैज़ एवर फेस्ड। और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि एक तो ये जो कोविड की वजह से श्रीलंका की जो ज़्यादातर इकॉनमी है वो टूरिज़म की वजह से है, और कोविड की वजह से आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने बाउंड्रीज लगा दी थी, बहुत सारे लोगों रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे और टूरिज़म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। तो ऐसे कंट्रीज़ जो कि रिलाई ही टूरिज़म के ऊपर कर रहे थे, जिनकी और कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, तो these countries definitely have faced a lot of crisis। तो श्रीलंका के साथ ये एक तो कोविड की वजह से और दूसरा करप्शन की वजह से हुआ, वहाँ की जो नेपोटिज्म है वहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी वजह से हुआ। जो लीडर्स हैं श्रीलंका के, दे आर करप्ट और दे आर नॉट ऑनेस्ट। उनकी बुरी डिसीजन मेकिंग की वजह से और बुरी पॉलिसीज़ की वजह से आज श्रीलंका यहाँ पे खड़ा है कि वहाँ पे फूड के क्राइसिस भी हैं और फ्यूल के भी क्राइसिस हैं। आप लोगों को पता है कि जो फूड और फ्यूल है ये बैकबोन है किसी भी कंट्री की वेलबींग का। तो अगर लोगों को खाना बहुत आसानी से नहीं मिल रहा और लोगों को अगर फ्यूल मुतहरिक होने के लिए नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। तो हमारी दुआ है कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो बेहतर हों, और हम सब लोगों को उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और हम सब लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। With my show, The Weekend Show, I always raise a very important point and that is global warming। और मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग अब कोई फ्यूचर फिनोमेना नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए ख़तरा है, बल्कि अब ये प्रेजेंट के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। और उसकी आपने ख़ुद आपने विटनेस किया है कि जब हमारी ये गर्मियाँ आई हैं तो पहले जो अप्रैल का महीना होता था या फिर मार्च और अप्रैल का जो महीना होता था, कभी भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता था, टेम्परेचर्स कभी भी 44 से अबव नहीं जाते थे। लेकिन इस दफ़ा हम खुद विटनेस कर रहे हैं कि स्पेशली मुल्तान आपको पता है वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और बाकी मुल्क के दूसरे इलाकों में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहा है, विच मीन्स दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट ओनली रियल बट ग्लोबल वार्मिंग इज़ हियर। और जब तक हम इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बेसिस पे कोई स्टेप्स नहीं लेंगे, इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स एवरी सिंगल ईयर। और एक टाइम आएगा जब हमारे लिए ये जो ज़िंदगी गुजारना है ये मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी पेंडेमिक से, किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो हम क्या इकोनॉमी होती है और क्या बीमारियां होती हैं, हम क्या लड़ेंगे बीमारियों से कि जब हम रह ही नहीं सकेंगे इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर। तो हमें चाहिए कि एक तो हम जोर डालें गवर्नमेंट्स के ऊपर और अपने जितने भी हमारे ये जो हम चूज़ करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, उनके ऊपर जोर डालें कि वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करें। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होती है, सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन की एमिशन से होती है। कार्बन की एमिशन कहाँ होती है? जब हम बिल्डिंग्स को कूल डाउन करते हैं अपने एयर कंडीशनिंग के थ्रू, और इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर से जो कार्बन आप ईंधन जलाते हैं हम, यानी कि गैस और ऑयल को जब हम जलाते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन होता है, और हमारी इंडस्ट्री चल ही इसी फ्यूल के ऊपर है। तो जब तक हम रीन्यूएबल एनर्जी या फिर जब तक हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढेंगे तब तक हम ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि अगर हम इसको कुछ अर्सा डिले कर दें, क्योंकि इट्स ऑलरेडी हियर। अगर हमने मज़ीद डिले किया तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम इन कमिंग ईयर्स। 2 से 3 साल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और हमें प्रेशर डालना चाहिए हमारी हुकूमत के ऊपर कि दे शुड टेक फ्यू स्टेप्स, drastic steps about global warming. In the entertainment news, recently Alia Bhatt and Ranbir Kapoor got married, or the social media is full of their beautiful pictures and everybody is commenting on
everything about their wedding. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कुछ सालों से प्रीवियस कुछ सालों से रिलेशनशिप में रह चुके हैं एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड. सो गुड विशेस फॉर देम. बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने उनको अपनी विशेस भेजी हैं और बहुत सारे ए लिस्टर्स उनकी शादी अटेंड भी की उन्होंने और उनको बहुत अच्छी विशेस भी भेजी. तो हमारी तरफ से भी गुड लक रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट. इसके साथ ही लेडीज एंड जेंटलमैन चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है द एक्सेप्शनल्स. द एक्सेप्शनल्स में हम आपको मिलवाते हैं आईएसपी इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स से और उनसे बात करते हैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम चलते हैं द एक्सेप्शनल सेगमेंट की तरफ और आपको मिलवाते हैं आज के अपने एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स से. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया. उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है. तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. वेलकम टू आवर सेगमेंट द एक्सेप्शनल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि द एक्सेप्शनल में हम आईएसपी के एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को आपसे मिलवाते हैं और हम बात करते हैं उनके रेलिवेंट एरिया के बारे में. हमारे आज के जो स्टूडेंट हैं ही इज़ क्वाइट एन एक्सेप्शन. ही इज़ अ वेरी रेयर केस. बहुत एक सक्सेस स्टोरी है. अब्दुल रहमान, ही इज़ करेंटली माई स्टूडेंट एज वेल. ही स्टडीज़ इन ADP IT थर्ड सेमेस्टर और हम देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं और थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो कि जो उनका एक्सपीरियंस है उनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकें. तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक. आप कैसे? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ इज़ योर रमज़ान गोइंग? प्रीटी गुड. ठीक जा रहा है. और यूनिवर्सिटी की क्लासेस मैनेज हो जाती हैं रमज़ान के दौरान? जी हो जाती है. मुश्किल होती है? मुश्किल तो होती है. ठीक है. अच्छा अब्दुल रहमान, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि आप करते क्या हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़. आप क्या करते हैं और आपने कब से स्टार्ट किया इस चीज़ का? अच्छा, बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं पहले एज अ सोलो फ्रीलांसर काम कर रहा था. सोलो फ्रीलांसर. बिल्कुल. फ्रॉम 2016. ठीक है. और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ. माशाअल्लाह. ठीक है. और यूनिवर्सिटी के साथ डेली मतलब अपना बिजनेस रन करना इज नॉट एन ईजी टास्क. मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. हमारी अपनी टीम है जिसको हम मैनेज करते हैं और मतलब कंप्लीट ई-कॉमर्स से रिलेटेड काम होता है डेली बेसिस पे. ठीक है. तो फ्रीलांसिंग जब आपने स्टार्ट की थी वो फ्रीलांसिंग किस चीज़ की थी, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट की थी तो आई वाज इन वेब डेवलपमेंट फील्ड. वहाँ से मैं स्टार्ट की थी बट वहाँ पे मेरे को इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है जब आप किसी भी फील्ड में एंटर होते हैं तो आपको अपना पसंद नापसंद थोड़ा सा टाइम लगता है मतलब चूज करने में ना कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है क्योंकि उस चीज़ के बारे में पता होगा तो फिर पसंद नापसंद बनेगी ना. बिल्कुल सही बात. अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसने ये जहन में डाला कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या कोई काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में तो ये है ना कि पहले हमने अपनी तालीम को मुकम्मल करना है और वो तालीम मुकम्मल करते करते कभी कभी 18-20 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि लेट्स लुक फॉर द जॉब. तो ये जो फ्रीलांसिंग का आइडिया है कि मुझे कोई काम करना चाहिए स्टडीज़ के साथ साथ, ये किसने जहन में डाला? पेरेंट्स की तरफ से था, अपने अंदर की सेल्फ मोटिवेशन थी, क्या था? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी मोटिवेशन थी कि आपको कुछ करना चाहिए लाइफ में, जो पसंद हो करो. ठीक है. उसके बाद ये था कि मेरी सेल्फ मोटिवेशन थी. मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे पाकिस्तान में मेंटोर्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो करता था. तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली. मैंने काफ़ी और सक्सेस स्टोरीज देखी कि यंग जनरेशन किस तरह मतलब इसको कैपिटलाइज करी इस अपॉर्चुनिटी से फ्रीलांसिंग के थ्रू. तो वहाँ से फिर मुझे मोटिवेशन मिली. मैंने कहा यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई.
आपकी एज कितनी है? एज 21। 21 की एज में मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह अब्दुर्रहमान इज़ डूइंग सो मच। और थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा अब्दुर्रहमान, ये जो एजेंसी आपने कहा है किस चीज़ की एजेंसी है, क्या बिजनेस है आपका? बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकली अमेजोन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अमेजोन प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन होलसेल, ये 3 मॉड्यूल्स हैं जिन पे हम काम करते हैं और क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रेट ग्रेट। तो आजकल अमेजोन का एक बिल्कुल ट्रेंड बना हुआ है ना, एवरीबडी इज गोइंग टू लर्न अमेजोन और ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि अच्छा वेयर शुड आई स्टार्ट। तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, सिंस यू आर द एक्सपीरियंस पर्सन है और आप माशाल्लाह एक एजेंसी अपनी रन कर रहे हैं, ना सिर्फ आप सर्विसेज देते हैं बल्कि एजेंसी रन कर रहे हैं, अपना अपना एक बिजनेस है आपका माशाल्लाह इन सच यू नो यंग एज। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ही इज़ अ वेरी रेयर बच्चा है और एक सक्सेस स्टोरी है कि 21 years old और इतनी बड़ी सक्सेस माशाल्लाह से। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है आज स्टार्ट कर, वैसे तो कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, ठीक है, और सच भी है ये, हर किसी की ज़िंदगी में डिफरेंट तरीके से सक्सेस आपको मुख्तलिफ टाइम पे मिलती है। तो वेयर शुड समबडी स्टार्ट? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ई कॉमर्स में आना चाहें या फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहें, आप अपने आप को स्पेसिफिक ना करें कि यार मैंने ये शुरू किया, मैंने अमेजोन ही करना है। अच्छा, ठीक। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप थोड़े टाइम बाद आप फील करें कि यार वाइब्स नहीं आती इसमें से, अमेजोन में मुझे इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। ठीक है, ठीक है, आप जब किसी भी फील्ड में आए आप एक्सप्लोर करने के माइंडसेट से आए। ओके। आप एक्सप्लोर करें उसको, मल्टीपल फील्ड्स, अमेजोन है, शॉपिफाई है, ईबे है, बहुत सारा कुछ है ई कॉमर्स की फील्ड में। आप आए, आप इसको एक्सप्लोर करें सबसे पहले। और जिस फील्ड में, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, लाइक आप बैठते हैं और आपको 6 to 7 hours 8 hours गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता टाइम का। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, क्योंकि आपने देखे अगले 2 to 3 years, इस 5 years मैं कह सकता हूँ, आपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस बिजनेस में स्पेंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे, आपके लिए स्ट्रेस होया करेगा। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जिसने भी करना है तो आप आके ई कॉमर्स पे सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें, जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करें, फिर आप फाइनलाइज करें हाँ यार मेरा इंटरेस्ट यहाँ बनता है, तो फिर उसको कैरी ऑन करें। तो आपने क्या एक्सप्लोर किया कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हो? मेरा इंटरेस्ट जो है अमेजोन के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने और भी बिल्कुल मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया। मैंने अलीबाबा हो गया, एटसी हो गया और शॉपिफाई हो गया, ईबे हो गया, वॉलमार्ट, इन सबको एक्सप्लोर किया है। उसके बाद जाके मैंने फाइनलाइज किया यार मेरा इंटरेस्ट अमेजोन में बनता है। ठीक है अब्दुर्रहमान, अमेजोन के ऊपर एक बिजनेस रन करना, इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल टाइम बिजनेस जो कि हम एक्चुअल लाइफ में, फॉर एग्जांपल मैं एक अपना ब्रांड ओपन करता हूँ, एक अपनी शॉप खरीदता हूँ और उसके ऊपर काम करना शुरू करता हूँ, यू नो आई स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो हाउ डिफरेंट इट इज़ कि किसी ऑनलाइन या ई कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस करना और अपनी फिजिकली कोई बिजनेस करना कि रियल लाइफ में? देखिए ये काफ़ी हद तक सिमिलर भी है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। अच्छा, सिमिलर इस तरह से है कि आपको कस्टमर इज द किंग एवरीवेयर। अगर आप सिमिलर है, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आ जाता है और आपको मतलब नेगेटिव रिव्यू दे के चला जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। और पाकिस्तान में तो ये है कि अगर आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये है कि आप कस्टमर को किस तरह कंपनसेट कर देते हैं, कोई भी मतलब तरीके से कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देंगे, अकोमोडेट कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट अपना उनको फिजिकली नहीं दिखा रहे, वो ऑनलाइन इमेजेस और वीडियोस में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इमेजेस और वीडियोस के थ्रू विन करना एक कस्टमर को ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि आप ऑनलाइन आपका फिजिकल बिजनेस हो और प्रोडक्ट उनके सामने हो और वो खुद देख के टच करके उसको ट्राई करके फील कर सकते हैं, फील आती है। तो दैट इज अ चैलेंज। बिल्कुल, दैट इज अ चैलेंज। लेकिन इसका फायदा ऑन द फ्लिप साइड क्या है ई कॉमर्स का? अच्छा, इसका फायदा ये है कि जैसे आपने आजकल की सिचुएशन देखी है कि कभी कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह हो जाता है तो बहुत बूम आया ई कॉमर्स के अंदर, लोगों के फिजिकल बिजनेसेस बंद हो गए, ठीक है, और ऑनलाइन बिजनेसेस में बूम आ गया बेशक, बहुत ज्यादा। तो ये है कि तो आप लोग खुश हुए कि कोविड आ गया? नहीं, खुश तो नहीं, लेकिन ये हमें लेकिन आप लोगों का एक बहुत बड़ा एडवांटेज। और मेरे ख्याल में कोविड के बाद लोगों की एक थोड़ी सी आदत भी डेवलप हो गई ऑनलाइन शॉपिंग करने की, तो बढ़ गई। पहले भी लोग कर रहे थे, ऑल्दो देयर वर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान एज वेल। Draz.com एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, और भी ब्रांड्स ने अपनी ऑनलाइन शॉप्स बनाना शुरू कर दी हैं जो कि फिजिकल भी हैं और ऑनलाइन भी हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर बूम आया है।
तो आपका जो प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली है वो अमेजोन है, और अमेजोन में कितने कंट्रीज में आप काम करते हैं, सर्विसेज? अमेजोन में हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं ना, अभी सिर्फ 3 कंट्रीज में दे रहे हैं। यूएस मेजर एंड यूके, जर्मनी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो ये बताएं कि व्हाट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड इन ई कॉमर्स बिजनेस, कि अगर कोई उसको परसू करना चाहता है तो उसका एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ माइंडसेट, राइट? कि वो कहते हैं कि जो भी आपने शुरू करना है, कोई बिजनेस है, जॉब है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो आप थोड़ा सा बताएं, बिकॉज यू आर द एक्सपीरियंस वन, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए? अच्छा देखें, आजकल ना लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको इस तरह प्रमोट करते हैं अमेजोन को, ई कॉमर्स को ओवरऑल, कि गेट रिच क्विक स्कीम है। बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ, आज ही आइए $1000 कमाएं, $500 करोड़पति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। बिल्कुल, इसीलिए अब्दुर्रहमान शुरू में मुझे लगता था कि कोई हॉक्स है, ये कोई झूठ है या फिर इस तरह से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी स्टार्टेड लुकिंग एट सक्सेस स्टोरीज, तो वो फिर डेफिनेटली थी, रियल था। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूँ, लोग रियलिटी नहीं दिखाते। जो जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं इसको, रियलिटी नहीं दिखाते। वो कहते हैं बस अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस को, एक तरीके से एक स्मोक स्क्रीन के पीछे रखते हैं, ठीक है? तो मैं ये कहूंगा कि आपका माइंडसेट इस तरह होना चाहिए कि विनर माइंडसेट होना चाहिए। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है? आप शुरू में आएंगे, आप आते बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आते ही बहुत सारे लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, जैसे आजकल दिखाते हैं, ठीक है? बैनर्स लगे होते हैं, $1000 एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही करते हैं ना, $1000 और मिलियनर, बिलियनर। बिल्कुल। आपको, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने इस फील्ड को आके सीखना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना है। शुरू में बहुत मुश्किल होने वाली है, मुश्किलों को फेस करना है, ठीक है? आपने भागना नहीं है इससे, आपने मुश्किलों को फेस करना है, और आफ्टर सम गुड टाइम जब आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी अर्निंग अच्छी शुरू होगी। तो ये जो फ्लिप साइड है, ये आप हमें दिखा रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड और पेशेंस रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। लेकिन वो अब्दुर्रहमान का कहना है कि ये वाली साइड कोई भी नहीं बताता कि उसके पीछे हार्ड वर्क भी रिक्वायर्ड है। तो अच्छा, एक फ्रेश ग्रेजुएट जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, उसको आप रिकमेंड करेंगे कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ जॉब ही और शी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस? और कितना टाइम लगेगा उसको, जैसे आपने कहा कि टाइम इज रिक्वायर्ड, तो कितना टाइम लगेगा दैट ही और शी कैन स्टार्ट अर्निंग? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसमें मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई जॉब शुरू करना चाहते हैं और आप अलॉन्ग साइड ई कॉमर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, आप जॉब के लिए भी ट्राई करें। ऑब्वियसली आपको अर्जेंट तौर पे इनकम की ज़रूरत है, तो वो तो आपको जॉब से मिलेगी पाकिस्तान में, ठीक है? आप जॉब के लिए स्टार्ट करें, ठीक है, सर्च अपनी, और उसके बाद अलॉन्ग साइड आप ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करने लग जाएँ। आप 4 आवर्स पर डे ई कॉमर्स को दें, ठीक है? उसके अलावा जो आप जॉब को देते हैं टाइम, बिल्कुल दें, बट मेक श्योर कि आप 4 आवर्स रिलीजियसली पर डे दे रहे हैं, एंड 6 आवर्स ऑन द वीकेंड्स, बिकॉज यू नो कि अगर आपको कुछ अचीव करना है, बिल्कुल, ये एक रियल टाइम बिजनेस की तरह ही है। आप एक बिजनेस रन करना जानते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी अच्छे से रन करेंगे। अगर आप कोई पाकिस्तान में कोई फिजिकल बिजनेस स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब हम फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो हमें 24 घंटे भी लग जाते हैं ना, कि हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। तो व्हाई डोंट वी थिंक द सेम फॉर अमेजोन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते कि यहाँ भी हमें रिसर्च भी करनी है, हमें उसको टाइम भी देना है, लर्न भी करना है, और उसके ऊपर काम भी करना है, एडवर्टीजमेंट भी करनी है, तो सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगेन फॉर माई व्यूअर्स आई हैव अ क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम वन शुड स्पेंड व्हाइल लर्निंग ई कॉमर्स बिफोर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस? के फौरन से तो स्टार्ट नहीं कर सकते डेफिनेटली, मेरे जैसे बंदे को भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा लर्न करने में, एंड देन आई कैन स्टार्ट? अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी अपनी है। आप क्विक लर्नर हैं, आप स्लो लर्नर हैं, आप मीडियम स्पीड में लर्न करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपको अपना खुद जज करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद मैं जो रेकमेंड करता हूँ, मिनिमम 1 to 2 ईयर्स आप इस बिजनेस को लर्न करें। ऑन एवरेज आपको 2 साल, बिल्कुल, अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ऑब्वियसली आपकी अर्निंग लॉन्ग साइड चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करेंगे, इसमें आके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इस बिजनेस में ना एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट, ठीक है? आप बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी भी सीखते हैं, और टेक्नोलॉजी आपको पता है अपडेट होती रहती है। बिल्कुल, वो लर्निंग का तो चलता रहता है ना, ये सर्कल तो चलता रहता है, लर्निंग आपकी रुकती नहीं है कभी भी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ भी आप बिजनेस करेंगे, आपकी लर्निंग नहीं रुक सकती कभी भी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम अपडेट हो रहा है हर टाइम,
न्यू you have टेक्नोलॉजी to आ रही है। keep up with the change Exactly. and the innovation Exactly. definitely. अच्छा मुझे ये बताएं अब्दुर्रहमान कि इतना सारा फोकस और इतना सारा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है, व्हाट इज योर मोटिवेशन कि इतने सालों के बाद भी यू आर स्टिल डूइंग दैट? क्योंकि एक टाइम आता है ना बंदा थक जाता है, बंदा कहता है कि यार इट्स टू मच वर्क और टू मच, तो व्हाट इज योर मोटिवेशन? इज इट द मनी? Not exactly, not money. Basically, I want to build a good business. And money तो आ ही जाता Along the way आ ही जाता है, आउटकम होता है उसका अगर आप अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं। और दूसरा एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो मैं कहता हूँ यार बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। मेरे ग्रैंडफादर पैटर्नल एंड मैटरनल बोथ दे वर वेरी गुड बिजनेसमैन, सो आई हैव बिजनेस इन माई जेनेटिक्स। एक तो ये है कि मुझे बिजनेस बिल्ड करना है अपना। बिल्कुल अपना बिजनेस बिल्ड करना है। और जॉब से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं जॉब को प्रेफर नहीं करता कभी भी। और इसलिए आपने बहुत पहले से बिल्कुल, स्टार्ट कर बिल्कुल। दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग बैठ के ऐसी बात करते हैं कि अच्छा जी जॉब तो मुझे पसंद नहीं है, मेरी तो तबीयत नहीं है जॉब वाली, मैं तो बिजनेस करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। पीपल आर नॉट जस्ट रेडी टू लर्न एंड वर्क एंड देन इम्प्लीमेंट। लोगों की ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन दे आर जस्ट नॉट रेडी टू डू इट। अक्सर औकात हम चीज़ों को, किसी सक्सेसफुल बंदे को देख के ना हम अक्सर औकात उसको कहते हैं कि यार दैट पर्सन गॉट लकी, लेकिन ये मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती होती है उस इंसान के साथ जिसने इतनी ज्यादा मेहनत की। क्योंकि जिस टाइम आप लोग एंजॉय कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उस टाइम वो बंदा बैठ के अपना कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहा था, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, रातें जाग रहा था, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहा था, शादी पे नहीं जा रहा था या दोस्तों के साथ नहीं जा रहा था। तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम रिक्वायर्ड। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स देयर इज मैटर ऑफ लक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लक होता है। वेल अब्दुर्रहमान, आपसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम मजीद आपसे पूछना भी चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप शेयर भी करें, लेकिन लेट्स टेक इट एज अ सीरीज। हम इसको एक सीरीज बनाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स, अभी तो एक जेनेरिक हमारा ओवरव्यू था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम इसको स्पेसिफिकली आपसे कुछ गाइडेंस लें अपने उन व्यूवर्स के लिए जो कि ये स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है, देखें बहुत सारे लोग चाहते हैं करना लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड और गाइडेंस मिल जाए तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। बिल्कुल, ये तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा माइंडसेट ये है कि नॉलेज का भी चैरिटी होती है, सदका होता है, और नॉलेज बांटना ही नॉलेज का सदका है। पाकिस्तान में तो लोग नहीं करते ये ज्यादातर, अपने पास रखते हैं, दे डोंट लाइक टू शेयर। वो फिर ग्रोथ नहीं हो पाती। देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप हैं और मैं हूँ। मैं फॉर एग्जांपल अपना पास्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। होगा पता है क्या, मैं आपके साथ सारी नॉलेज शेयर कर देता हूँ और एट द एंड ऑफ द डे होगा ये कि आपके पास सारी नॉलेज आ चुकी होगी। फिर आपका मेरा कंपटीशन होगा। मैं कहूँगा यार मैं 6 साल से इस काम में लगा हूँ और इसने चंद दिनों में या महीनों में मेरे से सारी नॉलेज ले ली, तो अब मैं भागूंगा। मैं कहूँगा मुझे और नॉलेज चाहिए ताकि मैं इससे और आगे जा सकूँ। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो लोग अगर अंडरस्टैंड कर लें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने एनलाइटन किया अपने एक्सपीरियंस से, और बहुत खुशी होती है हमें कि जब आईएसपी में इस तरह के मोटिवेटेड और सक्सेसफुल हमारे पास स्टोरीज़ हैं। और अब्दुर्रहमान जैसे मैं चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बने, ना सिर्फ आईएसपी में बल्कि जनरली हमारे माशरे के अंदर। और हमारी एक छोटी सी ये कोशिश है कि वीकेंड शो में ऐसे लोगों को बुलाना ताकि आप लोग मोटिवेटेड भी रहें और आप लोगों को जो नॉलेज की ज़रूरत है वो भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, दुआओं में याद रखिएगा। अगले शो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।